हम तो नियम जान ही रहे। बैठिए। अरे भाई हम बोल रहे हैं, बीच में बोलिएगा क्या? माननीय मंत्री मुख्यमंत्री जी बोल ये रहे भी कोई तरीका है? कहीं ना कहीं सीएम फ्रस्ट्रेशन में है, पहले भी हम कह चुके हैं। सीएम बैकफुट पे है, बीजेपी का दबाव हम लोग पर निकाल रहे हैं। आरजेडी के सदस्यों के ऊपर वो कहीं न कहीं उनके पद की जो गरिमा है उसके अनुरूप नहीं दिखता है। आज विधान परिषद में उस वक्त गहमा गहमी की स्थिति बन गई जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुस्सा हो गए। गौरतलब है कि विपक्ष के विधान पार्षद सुबोध राय विधान परिषद में पूरक सवाल करने खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने सवाल ठीक तरीके से नहीं किया, जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी आग बबूला हो गए। हालांकि इसके बाद सुबोध राय ने कहा कि क्या नियमावली सिर्फ विपक्ष के विधायकों के लिए ही बनी है, क्योंकि पूरक सवाल पक्ष के विधायक भी करते हैं तो वो भी कभी कभी गलत हो जाता है। क्या सर? अगर प्रश्न करते हैं तो उनके प्रश्न का उत्तर होता है, तब दूसरे सदस्य प्रश्न करेंगे। आप पहले वो बोल दिए हैं, उसका उत्तर सुनिए, तब फिर प्रश्न करिए अनुमति लेकर। पूरक एक बार ही जवाब देते हैं लोग। नहीं, इससे पहले बात नहीं है, ऐसा कौन है? आप जरा नियम जानो। हम तो नियम जान ही रहे। बैठिए। तू तो बैठ ही रहे सर, लेकिन नियम जानिए। आप क्यों नहीं बताते हैं भाई? नहीं कैसे महोदय, आप बताते क्यों नहीं है? इस तरह की बात करना है रोज रोज। पूरा पूछा जाता है। मैं नहीं बोलता हूँ, अभी चूंकि उन्होंने प्रश्न पूछा है। अरे भाई हम बोल रहे हैं, बीच में बोलिएगा क्या? माननीय मंत्री मुख्यमंत्री जी बोल ये रहे भी कोई तरीका है? आप सुनोगे नहीं कोई? कब वो पूछ रहे हैं तो उसका प्रश्न पूछा इन्होंने, उनका क्वेश्चन है, उन्होंने सप्लीमेंट्री पूछा। अब वो सप्लीमेंट्री का जवाब मंत्री देंगे, इसके बाद आप पूछिएगा, आपको अनुमति देंगे तो वो बोलेंगे। ये है नियम, नियमों का पालन करिए। मुझे किसी पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन कभी कभी नियम का उल्लंघन करते हैं तो हम आपको बताने के लिए खड़ा होकर के बता देते हैं। और जब इतने जानकार व्यक्ति हैं बगल में तो इनको तो बताना चाहिए। आपके बगल में सब नए लोग हैं, आप कम से कम बता तो दिया करिए कि प्रश्न किसी ने पूछा है। जिनका प्रश्न है उनको सप्लीमेंट्री पूछने का सबसे पहला अधिकार है। और सभापति महोदय आपसे भी कहेंगे कि ये बात कह देना चाहिए, बाकी पूछिए ना, आपसे कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन पहले उनका उत्तर का जवाब दे देने दीजिए। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इससे पहले भी देखा जाए महोदय, एक क्वेश्चन पर 5-5 सप्लीमेंट्री एक साथ होता है महोदय। हम ही नहीं किए महोदय, सत्ता पक्ष के लोग, सत्ता पक्ष के लोग करते हैं। सत्ता पक्ष के लोग करते हैं, हमसे क्यों दर्द हो गया महोदय? है सीएम अभी उम्र का जो पड़ाव होता है ना उस पर है। कार्य संचालन नियमावली केवल विपक्ष के लिए बना है क्या? सत्ता पक्ष के लिए कार्य संचालन नियमावली नहीं है। हम भी कार्य संचालन नियमावली दे, लेकिन तुम तरह का क्या होता है? तुम तरह का नहीं करना चाहिए। हम भी माननीय सदस्य हैं, हम तो सीएम का बहिष्कार करेंगे। अभी सदन में अगर सीएम आएंगे तो हम बहिष्कार करेंगे। जिस तरह से तुम तराका पर उतारू हो जाते हैं, सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है। सच करवा होता है, सुनिए। उनको लग रहा है जो यहाँ सुबोध जी पूरक पूछ रहे तो दिक्कत हो रही है, तो सोचना चाहिए उनको। हम अगर पूरक पूछ ही दिए, पहले भी होते आ रहा है, इससे पहले भी आप देखिए, निकाल के फुटेज निकाल के दिखवाइए, फुटेज निकाल के दिखवाइए। पहले भी लोग पूरक पूछते हैं, उसके बाद मंत्री जी जवाब देते हैं। 3-3, 4-4 माननीय सदस्य पूरक पूछते हैं, उसके बाद मंत्री जी जवाब देते हैं सबका। तो कहीं ना कहीं सीएम फ्रस्ट्रेशन में है, पहले भी हम कह चुके हैं। सीएम बैकफुट पे है, बीजेपी का दबाव हम लोग पर निकाल रहे हैं। जिस तरह से सहनी प्रकरण हुआ, गिरिराज प्रकरण हुआ, सबका खीस हम लोग पर निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी उम्र के पड़ाव पर है, अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए अगर सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है तो। आपके नेता ने देखिए, इस्तीफा देना ही चाहिए। जब नहीं संभल रही है बिहार, जब मंत्री नहीं संभल रहे हैं, झूठ का पुलिंदा आप मान के सामने ला देते हैं। हम लोग बजाबता दिखाते हैं जो एक जगह नहीं 3-3 जगह 4-4 जगह संतोष सहनी गए हैं, तो इनको बुरा लग जाता है और सार्वजनिक तौर पर कहते हैं जब माफ़ कर दीजिए। देख कैसा शासन चला रहे हैं आप, क्या दिखाना चाह रहे हैं? कहाँ गए आप सुशासन का ढोल? ढोल फट गया, ढोल फट गया। तो सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है सीएम। देखिए, हम बोल तो रहे हैं पहले, बीजेपी का फ्रस्ट्रेशन हम लोग पे निकाल रहे हैं। तुम तरह का क्या होता है? संसदीय प्रणाली में कहीं है? हम बाप बेटा नहीं ना है जो बाहर तुम तरह का कर लेंगे। अंदर माननीय सदस्य है, जितना मेरा अधिकार है
जितना उनका अधिकार है सदन पर उतना ही मेरा अधिकार है। हम भी पूछ सकते हैं, जो क्वेश्चन आवर होता है उसमें कोई भी मान्य सदस्य, आप नया परंपरा देखे हैं, आंसर एक को उपलब्ध किया जाता है। आंसर सदन को गुमराह किया जाता है आंसर से। आप देखें कहाँ गया मुख्यमंत्री जी, कहाँ गए? उनके सामने में हुआ है, अभी आप लोग नहीं देखे हैं। तो जिस तरह से नियमों की धज्जियाँ उड़ती है, वैसे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरे की घंटी है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी बैकफुट पर है, इसलिए अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। हम लोग जब उजागर करते हैं तो गुस्सा निकालते हैं। रात सप्ताह में ये दूसरा तीसरा मौका था जब मुख्यमंत्री की क्रोध की सीमा मैं समझता हूँ पार कर गई। जिस तरीके से वो रिएक्ट किए, आज भी, इससे पहले भी विपक्ष के सदस्यों के ऊपर, खासकर आरजेडी के सदस्यों के ऊपर, वो कहीं न कहीं उनके पद की जो गरिमा है उसके अनुरूप नहीं दिखता है। पूरक प्रश्न पूछने का हक तो सभी को है। इस सदन में तो कई सदस्य कई पूरक पूछते हैं, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी रिएक्ट किए वो हम लोग को बिल्कुल ही हमारे लिए समझ से परे था। वो मुख्यमंत्री हैं, सभी उनका सम्मान करते हैं, और सदन में किसी भी पक्ष के सदस्य हों, चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उन सभी सदस्यों की भी अपनी एक गरिमा है और उसका ख्याल सभी को रखना चाहिए। पूछिए। नहीं, तो हमेशा होता है। नहीं, मुख्यमंत्री जी की कोई नाराजगी नहीं थी। जब कोई माननीय सदस्य हो और उनको कार्य संचालन नियमावली का ज्ञान नहीं हो, सिर्फ अधिकार से सदन नहीं चलते, कर्तव्यों का भी निर्वहन करना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी का कहने का तात्पर्य यह था कि जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है उसके सप्लीमेंट्री के जवाब के बाद जब मंत्री जवाब दे दे तब दो सप्लीमेंट्री और सदस्य कर सकते हैं। वह इस बात को बता रहे थे कि आप जिनका प्रश्न है उनके सवालों को उनको सप्लीमेंट्री कर लेने दें, उनका जवाब जब हो जाए तब 2 सप्लीमेंट्री और कर सकते हैं। वो कार्य संचालन नियमावली के अनुसार ही वो माननीय सदस्य सुबोध जी को बता रहे थे। इसमें भड़कने की कोई जरूरत नहीं है, ईगो लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो सदन के नेता हैं और सदन के नेता का दायित्व है कि अगर कोई माननीय सदस्य सिर्फ अपने अधिकारों की बात करते हो और कर्तव्यों से विचलित हो रहे हो तो सदन में सभापति और सदन के नेता का काम है वहाँ खींच के लाके माननीय सदस्यों को खड़ा कर देना। इसमें कोई रूलिंग पार्टी और प्रतिपक्ष का कोई मामला नहीं बनता, ये ज्ञान का मामला है। सहनी और तेजस्वी यादव ने इस्तीफा मांगा है तो अब वो गुस्सा निकाल रहे हैं मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव इस्तीफा से ज्यादा मांग ही क्या सकते हैं, चूंकि उनको तो जनता ने रिजेक्ट कर दिया। जो पैर उचका के 24 घंटा के चीफ मिनिस्टर बन रहे थे, बिहार के जनता ने उनको इनकार कर दिया। तो इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, इसी तरह के बात डिमांड कर सकते हैं जो नहीं होने वाला है। उनके मांगने और उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गोपाल मंडल एक विधायक है। नहीं ना, अब ये कोई माननीय सदस्यों का कोई गलती किया होगा तो कानून अपना काम करती है, उनको पनिश होगा, उनको कानून कार्रवाई करेगी। ये कोई माननीय सदस्य चाहे वो किसी पार्टी के हों, किसी के लिए अलग से कोई लॉ एंड ऑर्डर में कोई बख्शा नहीं जाएगा। आपकी पार्टी के पहले आप ही के कहा था वो बोलने का सबको अपना फ्रीडम है, कोई कुछ बोलता है उस पर कार्रवाई होती है और पार्टी संज्ञान लेती है। तो उनका कहना था कि जो एक नियमावली है, हमेशा जो मूल प्रश्न जो करता है उनको अधिकार है सप्लीमेंट्री पूछने का। उस सप्लीमेंट्री पर माननीय मंत्री का जब जवाब हो जाएगा तब दूसरे सदस्य सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं, ये कायदा है। और जो मूल प्रश्न करता है वो 2 सप्लीमेंट्री एक बार में पूछ सकते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि भाई आप, लेकिन ये है कि जब सदन के नेता खड़े रहते हैं तो कायदा पार्लियामेंट्री सिस्टम का यही है कि दूसरे लोग बैठ जाते हैं, या मंत्री खड़े हैं तो दूसरे सदस्य बैठ जाएंगे, प्रश्नकर्ता बैठ जाएंगे। जब प्रश्नकर्ता खड़े हैं तो मंत्री बैठे रहेंगे, ये कायदा है। तो नेचुरली जो नए लोग हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री ने समझाया और उन्होंने आग्रह किया रामचंद्र पूर्वे जी से कि भाई आप पुराने सदस्य हैं, आप भी लोगों को कहिए, बताइए। गुस्सा में नहीं तो समझा रहे थे। उनका कहना है कि कहीं और का गुस्सा जो है मुख्यमंत्री सुबोध कुमार पर निकाल रहे हैं। नहीं, देखिए अब ऐसा है कि हर जगह तो राजनीति नहीं किया जा सकता है ना कहीं तो राजनीति सब जगह तो पूरा प्रदेश राजनीति करने के लिए पड़ा हुआ। अब काउंसिल में भी कहेगा कि हम लोगों को, तो ये तो एक
मानो उनका एक जिसको बोलते हैं एक फादरली गार्जियन के रूप में, क्योंकि एक लंबा पार्लियामेंट्री उनका एक्सपीरियंस है, उसको शेयर कर रहे थे और उसको बता रहे थे। तो सब सदस्य के लिए एक तरह से कहा जाए कि एक मतलब सीख है कि हाँ भाई हमको सप्लीमेंट्री पूछना, और जब तक स्पीकर या चेयरमैन का निर्देश नहीं हो पूछने का तब तक नहीं पूछना चाहिए, यही तो कायदा है। नहीं तो कैसे को लेकर कहा जा रहा है कितना गुस्सा क्यों, इतना गुस्सा का नहीं, जैसे कि कहा कि अब बोल रहे हैं उसमें कोई कुछ बोल रहा है साथ में, नेचुरली जब सदन के नेता बोल रहे हैं तो आप बैठ जाइए, फिर आप बोलना होगा तो आप बोलिएगा स्पीकर से पूछ करके। आखिर गलती क्या थी, कहाँ गलती लगा आपको? आप लोग जानते हैं सीएम साहब कितने प्रेशर में हैं, नीचे रखे लोगों, कितने प्रेशर में आप लोग जानते ही हैं। गुस्सा कहीं और का निकालते कहीं और है, तो हम लोग की तो गलती है ये नहीं है। उचित था तो आप लोग समझ सकते हैं ना, ये तो मुनासिब बिल्कुल नहीं है। हर किसी का क्वेश्चन पे आवाज़ उठाने का अधिकार है। अब उसमें सही सवाल पूछिएगा तो मुख्यमंत्री जी ऐसे ही आपके ऊपर भड़केंगे। किस बात की नाराजगी थी और क्यों गुस्सा, क्या लगा, ऐसा क्यों हो गया? आखिर सुबोध जी पर किस बात की नाराजगी थी? सुबोध जी पे क्या चीज़ की नाराजगी हो तो सीएम साहब ही बताएंगे। आखिर ऐसा क्या हो गया, आखिर क्यों ऐसा है? दूसरा पूरा पूछना नहीं, पहली बार नहीं, कंटिन्यू हो रहा है ये। हर कोई सवाल उठाते हैं दूसरे के क्वेश्चन पे, हर कोई, और सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो हर कोई उठाते हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ है जो सीएम साहब सुबोध जी को ऊपर इतना गर्म होने की जरूरत तो थी नहीं। सभापति के सामने सभापति को संबोधित करके बोल सकते थे सीएम साहब, लेकिन उन्होंने सुबोध कुमार को डायरेक्ट आदेश दिया। अब सीएम साहब से सवाल पूछिए, ये क्यों किए आप? सीएम साहब से ही पूछना चाहिए आप लोग को। अच्छा, कहाँ नाराजगी थी? आप नाराजगी की बात कर रहे हैं, किस चीज की नाराजगी थी? नाराजगी तो सीएम, देखिए नाराजगी तो उनको ही मालूम ना, उनके अंदर है क्या नाराजगी है, हम लोग कैसे बता सकते हैं उनकी नाराजगी। आप लोग सदन का बहिष्कार करेंगे उनके रहने पर? सुबोध कुमार बात करेंगे हम लोग, अपने नेता से बात करके फिर इस पे क्लियर करेंगे। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप बने रहें LR भारत के साथ।